हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का इन दिस लेसन अ टाइगर इन द जू पोएम एक्सप्लेनेशंस एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू सी। एमसीक्यूज के पैटर्न आपको देखना है। जी हाँ, मेन बात यही है। इस ये जो एमसीक्यूज हैं आपको इसमें आंसर्स लिखे दिख रहे हैं, इट्स ओके, बट आपको मुझे दिखाना है पैटर्न्स क्वेश्चन का, और ये पैटर्न्स आपको बाकी पोएम्स पर भी अप्लाई करना है कि इस टाइप से जब आप वो स्टेंजा पढ़ते हो, जब आप उसका मीनिंग समझते हो, तो उस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज शैडो हियर रिफर्स टू द शैडो ऑफ। फर्स्ट, ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, अ वेल्श पोइट हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। सो रिफर्स टू द शैडो इज बी। अब शैडो का मतलब क्या है? ये बात चल रही है जब जो हमारा टाइगर है वो जू में नहीं है, फॉरेस्ट में है, क्योंकि ये पोयम ही है टाइगर के बारे में कि वो एक बार टाइगर जू में है, लेकिन उसे होना कहाँ चाहिए? उसके नेचुरल हैबिटेट में। ओके, एंड एनिमल लवर, जो एनिमल्स के प्रति क्रूएलिटी होती है, उस सब को ये प्रदर्शित करती है पोयम। तो बता रहे हैं कि शैडो का क्या मतलब है? लॉन्ग ग्रास। लॉन्ग ग्रास में, लंबी लंबी घासों में शैडो के बीच उसे छिप कर घात लगाकर बैठा होना चाहिए शिकारी अपने शिकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द फ्रेज दैट डज नॉट सजेस्ट दैट द फॉरेस्ट इन द एक्सट्रैक्ट इज लश। इनमें से क्या है जो कि नहीं सजेस्ट करता है फॉरेस्ट में कि जो लश में, लश मीन्स होता है रिच, इन रिच क्वांटिटी, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट, उचित, ज़्यादा, अच्छे से। तो क्या नहीं है? लर्किंग इन शेडो। देखिए, लॉन्ग ग्रास है, अच्छी ज़्यादा है, तभी तो शेडो हो रहा है, वहाँ छाया बन रही है, ज़्यादा है। वाटर होल है जहाँ पर प्लम डियर आ रहा है। लर्किंग इन शेडो मतलब उस शेडो में घात लगा के टाइगर नहीं है, लेकिन ठीक है, तो ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं इस एक्सट्रैक्ट में। एक्चुअली उसे ऐसा होना चाहिए, ये बताया गया है। अगर आप पोएम को एक बार फिर से देखेंगे तो उसमें यही लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइगर हैज़ विविड मीन्स ब्राइट कलर स्ट्रिप्स। विविड मतलब होता है ब्राइट कलर्स के स्ट्रिप्स है उसकी बॉडी पे, दैट इज imaginary figure of speech. The patrolling car come to dash at night, visit the zoo. अब ये लास्ट स्टेंजा की बात चल रही है। स्टेंजा 5 में जब पेट्रोलिंग कार्स विजिट कर रहे हैं, जू के आसपास घूम रहे हैं, गश्त लगाते हो पुलिस की गाड़ियाँ, एंड दैट टाइम दैट टाइगर स्टेयरिंग द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम हिज ब्रिलियंट आइज। ये भी हमने देखा। तो वही है कि विजिलेट कर रहे हैं। विजिलेट करना मतलब कि पहरा देना एक तरह से, है ना। पेट्रोलिंग कार्स जो है पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और स्टेंजा 5 है, इस स्टेंजा में टाइगर जू में है। ध्यान रखना, इसमें 5 स्टेंजा है, जिसमें से 2 स्टेंजा में टाइगर को बताया गया है जंगल में, फॉरेस्ट में कैसा होना चाहिए, बट इन रियलिटी ही इज इन द जू। नेक्स्ट इज हाउ डज द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास। कैसे उसे ग्रास में वॉक करना चाहिए विथ ईज। एट वॉट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट इज सी स्टार्स। बहुत ध्यान से देखिए, लुक क्या उसने देखा नाइट में। लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 5 में, जब वो जू के अंदर है तो उसने स्टार्स देखे ना, ब्रिलियंट स्टार्स। इसमें पेट्रोलिंग कार्स से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। उनकी आवाज़ सुनता है, वो दिखती नहीं है उसको वो। What डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। कैसे हमको पता चलता है कि टाइगर एक सेल में है? क्योंकि वो लॉक्ड है कंक्रीट सेल में, कंक्रीट के बने हुए सेल में, पिंजरे में, जाल में। What sound does the tiger near at night? आंसर इज पेट्रोलिंग कार्स। देखिए कौन सा साउंड है उसके पास, नियर एट नाइट, उसके साथ देखता क्या है? ब्रिलियंट स्टार। साउंड कौन सा है? पेट्रोलिंग कार्स का। अब यहाँ आप देखिए बाकी जो आपके पॉइंट्स हैं, ये ऐसा नहीं कि ये गलत है या ये एग्जिस्ट नहीं करते हमारी धरती पे, हमारे वर्ल्ड में ये चीज़ें जो अलग ऑप्शंस है, लेकिन हमने क्या आंसर लगाया? पेट्रोलिंग कार्स। मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात कि जब हम पोयम समझाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि वर्ड टू वर्ड समझो, इसीलिए कि यही हमको टेक्स्ट पढ़ना होता है। भाई रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग टैकल लगा के सॉल्व करते हैं, जीके में भी कभी कभी रीजनिंग बैठा के हम आंसर टैकल कर लेते हैं, बट यहाँ नहीं कर पाएंगे आप जब तक आपने पोयम को, चैप्टर को नहीं पढ़ा है। आप आंसर उसमें तुक्का नहीं लगा सकते बना के। नेक्स्ट इज स्नेलिंग मीन्स, स्नेलिंग उनका साउंड होता है एनिमल का, गुर्राने जैसा। और यहाँ ये वर्ड तब आया है पोयम में जब कहते हैं पोएट कि उनको होना चाहिए इन फॉरेस्ट, स्नेलिंग करते हुए। स्नेलिंग कहाँ करते हुए घूमना चाहिए? जंगल के आसपास के जो घर होते हैं, तो ताकि गांव के जो गांव वाले हैं, विलेजर्स हैं, वो थोड़ा डर रहे हैं कि अच्छा बाघ आ रहा है, बाघ की आवाज़ आ रही है, इस टाइप से। तो साउंड मेड बाय एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट।
सो इसमें पोएटिक डिवाइस पूछी गई, आंसर इस मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? देखिए मेटाफर एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, जिसमें दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है। एक समान ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि दो फूलों की तुलना कर दी, भाई ये पिंक है ये रेड है, नो, दो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग हैं। जैसे कि उसके जो पैड्स हैं, पैर हैं अलग हैं, और कपड़ा जो वेलवेट का मखमल का होता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और उसके पैरों को वेलवेट की तरह सॉफ्ट बताया गया है, कुशन्ड बताया। कुशन मतलब कुशन नहीं होता है जैसा सॉफ्ट, ऐसा। तो ये होता है आपका मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पॉइंट ट्राइंग टू से? सो इन दिस लाइन, आप देखिए ना, लाइन को पढ़िए और आपको समझ में आ जाए इस क्वेश्चन में टाइगर की सिचुएशन क्या है। वो जू में है, अब इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, तो क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी पावर है, रिस्ट्रिक्टेड है, अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता, कोई यूज़ नहीं है। रेज शो करने का, गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। गुस्से में है, मूड क्या है, गुस्से वाला है। इन इज क्वाइट रेज, फर्स्ट स्टैंजा में लास्ट लाइन यही है, इन इज क्वाइट रेज। ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, और ज़्यादा वो लोगों को उससे डर भी नहीं लगा, क्योंकि वो केज में है तो लोग उससे डर भी नहीं रहे, इसीलिए वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। आंसर इज डी। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? इन द शेडो। स्टूडेंट्स, आप सभी ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, और जैसा भी आप लोग मुझसे पर्सनल में भी वहाँ कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ भी कमेंट में अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, मुझे पता है, वो जो जिनको करना ही है कर हर मैदान फतेह है, तो वो कर ही रहे हैं, और डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप लोगों का उज्जवल भविष्य है। बिलीव इन दिस थिंग। ओके, विजुअलाइजेशन टेक्निक मैंने जो बताई थी वो बिल्कुल ध्यान रखना, जिनको पता है सोचते रहिए दैट आई एम अ गवर्नमेंट टीचर। यस, सोचना ही तो है, बस विजुलाइज कर लीजिए एक बार। ओके तो उसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया है? इन द शेडो। एक शेडो में, लॉन्ग ग्रास की जो शेडो है जहाँ पर उसको, वेयर शुड द, शुड है ना, कहाँ होना चाहिए उसे, कहाँ छुपा लेना चाहिए खुद को? शेडो के अंदर, लंबी लंबी घासों के बीच घात लगाकर बैठ जाना चाहिए। फॉरेस्ट की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टाइगर हैज़ वेलवेट लाइक व्हाट पॉज? वेलवेट के समान क्या है? उसके पॉज हैं, पैड्स हैं, पैर हैं, पैरों के पंजे हैं। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? कैसा फील करते हैं केज में? इन एंग्री मूड। ये ज़रूर ध्यान रखना, क्वाइट रेज जो वर्ड आया है, रेज मीन्स एंगर होता है, वो है तो एंगर में ही, और लेकिन वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है क्योंकि पता है कुछ यूज़ नहीं है। हु पासिस नियर द वाटर होल? आंसर इज फैट डियर, प्लम्प डियर। प्लम्प वर्ड आया ना, PLUMP, वो उसका मीनिंग फैट होता है। ओके, और ये कंडीशन है फॉरेस्ट की, जब वो घात लगा के बैठेगा वाटर होल के पास, डियर वहाँ से गुजरेगा और उसका शिकार करे। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल? कैसे पता चलता है? इन सेंटेंस में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि जिससे आपको पता चले टाइगर जंगल में है? कॉन्क्रीट सेल, जू। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार मतलब क्या? सलाखों के पीछे, ये भी जू है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो जू में इग्नोर कर रहा है। आंसर इज बेयरिंग इज वाइट फैंक्स, अपने जो है खतरनाक दांत, फैंक्स जो होते हैं नुकीले आगे वाले दांत, उनको शो करता हुआ है, तो वो जंगल में ही करेगा उस फीलिंग के साथ। ठीक है ये देख लीजिए, कंक्रीट सेल और बिहाइंड बार्स, इसमें आपका एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। सी और सी से दोनों शब्द स्टार्ट हो रहे हैं, तो बिहाइंड बार बी से स्टार्ट हो रहे हैं। इन रियलिटी द टाइगर इज इन द वेयर? इन कंक्रीट सेल। जैसा कि पोएम का टाइटल क्या है? अ टाइगर इन द जू। ओके, बट इन दिस पोएम इन 2 स्टैंजा पोएट इज सेइंग ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो। मतलब 2 स्टैंजा में उसने ये कहा है कि उसे अपने नेचुरल हैबिटेट में ऐसा ऐसा करते हुए होना चाहिए। बट अगर बात करें रियलिटी में, इस पोएम में टाइगर कहाँ है? कंक्रीट सेल में है, जू में है, उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आए जू से, आप उसे आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ये लाइन किसने कंपोज की है? सो द आंसर इज लेस्ली नॉरिस। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। देखिए, क्वाइट क्वाइट रिपीट हुआ है, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, क्वाइट रेज लिखा है, ऑक्सीमोरन है यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन में क्या होता है? 2 अपोजिट वर्ड एक साथ लिखे होते हैं, ऑक्सीमोरन होता है। ठीक है, और ये देखिए स्टॉक्स एंड स्ट्रिप्स, तो ये क्या है आपका? एलिट्रेशन है। एस से दो वर्ड शुरू हो रहे हैं एक ही लाइन में, एलिट्रेशन हो गया। इसमें देखिए एसोनेंस, एसोनेंस में क्या होता है? एक ही वोवल साउंड बार बार आता है। हिज में आई आई आई, विविड आई, हिज इन। स्ट्रिप्स, आई साउंड रिपीट हुआ है, और इसी लाइन में आपको कॉन्सोनेंस भी मिल जाएगा। कॉन्सोनेंस में क्या होता है? कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड रिपीट हो रहा है, एस बार बार आ रहा है। स्टॉक्स में यहाँ एस, हिज, स्ट्रिप्स,
इस कॉन्सोनेंस में ज़रूरी नहीं है मिड में, लास्ट में, स्टार्टिंग में, कहीं भी वो लेटर बार बार रिपीट होता है तो वैसा साउंड आता है, दैट इज़ कॉन्सोनेंस। और अल्टीमेटली इमेजिनेशन तो है ही इस स्टैंजा में, ठीक है। देख लीजिए इतनी सी लाइन में कितना बिल्कुल नॉर्म क्या क्या छुपा हुआ है। और हमको ऐसे ही पढ़ना है बिल्कुल 360 पे ध्यान लगा कर, कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है कि अच्छा हम एमसीक्यू पढ़ रहे तो लेजी माइंड से एमसीक्यू, अच्छा पहले का डी दूसरे का सी, नहीं, समझो उसे। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे भी आ जाए पता होना चाहिए, आंसर हम लगा सकते हैं। ओके, सो आंसर इज़ लेस्ली नॉरिस। इनका फुल नाम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये एक वेल्श पोएट हैं। ओके, वेल्श कोई कंट्री है। हाउ डू द आइज ऑफ द टाइगर लुक, आंसर इज ब्रिलियंट। पोयम में ब्रिलियंट लिखा है। ओके, हम सैड पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। हम समझे भाई जू में बंद है तो वो सैड है, नहीं जी, ब्रिलियंट है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस है। इसमें देखिए एसोनेंस भी है और कॉन्सोनेंस भी है, इन्होंने डी लिख रखा है कॉन्सोनेंस, एस है तो कॉन्सोनेंस है, आई है तो एसोनेंस है, ठीक है। आपको अलग ऑप्शन मिलेंगे तो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। शेडो हियर रिफर्स टू द लॉन्ग ग्रास एंड, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ, द वर्ड राइज मीन्स, एक्चुअली राइज नहीं है, रेज है और इसका मीनिंग होता है एंगर। ये लिखा है ना, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन। क्वाइट शांत, रेज एंगर, अभी गुस्से में शांत है, शांत में गुस्सा है, ये क्या है, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, दोनों अपोजिट वर्ड है और एक साथ यूज हो रहे हैं। द टाइगर्स पॉज आर कुशन लाइक वेलवेट, यही वर्ड है ना पोयम में, हमें इसी पे जाना है। बिल्कुल पोयम पढ़ी है तो ही आप इस पे जाओगे, अदरवाइज आप कॉटन लगा दोगे। यही बात है ना, पोयम पढ़ना है, ठीक है, पोयम को जान के पढ़ के आना है, फिर यहाँ पर पढ़ना है। ही हियर स्टैंड्स फॉर टाइगर, ही किसके लिए वर्ड यूज हुआ है पोयम में, टाइगर के लिए। टाइगर को यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। एंड हु पासेस नियर द वाटर होल, फैट डियर, प्लम्प डियर। आइज कैसी हैं, ब्रिलियंट हैं, एक दो रिपीट हो रहे हैं। तो ये रहे आपके टोटल एमसीक्यूज अ टाइगर इन द जू पोयम के। आई होप इसके पहले का लेसन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप देख कर ही आए हैं, नहीं आए तो जाके देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। Thank you so much for watching this lesson and very good luck for all of you, your all examination। और आप ये लेसन देख रहे हैं तो आपके ये ज़रूर काम आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।